और इसको दबाने का प्रयास किया गया तो फिर पप्पू यादव को यह निर्णय लेना अन्य दलों के द्वारा और हिंदुस्तान मौन बेटियों से गलती बनवाएगा। क्या आरएसएस का मतलब हिंदू है? क्या आरएसएस का मतलब सनातन है? आचरण से, चरित्र से, चिंतन से, कर्म से साधु हमें एक लोकतांत्रिक तरीके से उठाना। नमो बुद्धाय। गलती क्या थी? आप हमसे लड़िए ना, आप मेरे घर पर मेरे बच्चों को डराइएगा, घर के आगे बैठ करके अभी बात में आप क्या लगता है कहीं सच बोलना बंद कर दे? आप ये मेरे घरों पर जा करके अभी रात में ये लोग धमकी दे रहे हैं। मेरा कोठी है 17 बलवंतराय मेहता में, वो कोठी मेरे बच्चे रहते हैं और मैडम रहती है, और उसके बाद ये 20 गुंडे जो भी हो, मैंने ना तो किसी संत का नाम लिया। मैं बार बार कहता हूँ ये गिरी जिसने चंदा की चोरी की है, जो कोषाध्यक्ष थे, ये आरएसएस के प्रचारक थे। गोविंद, मैं बार बार गोविंद गिरी का नाम लेता हूँ। दूसरा नाम मैं बार बार चंपत राय के बारे में कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? मैंने कई बार इस सवाल को ही कहा। जब इस देश के सबसे सर्वोच्च साधु पर हमला हो, इतने बड़े संतों पर जिनके बारे में क्या क्या नहीं कहे गए, और उन संत पर जब हमला हुआ तो पप्पू यादव खड़े, और वो संत अभी देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठे हुए, आचार्य मुक्तानंद महाराज, आचार्य मुक्तानंद महाराज। फिर हनुमानगढ़ी पर जब बात आई तो पप्पू यादव खड़े हुए। मैंने कई बार कहा कि जब संतों के आवाज को नहीं सुनी गई और इसको दबाने का प्रयास किया गया तो फिर पप्पू यादव को यह निर्णय लेना, और ये निर्णय मेरा नहीं था, ये निर्णय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सभी विपक्ष के नेताओं के लगातार संघर्ष और आवाज इस पे उठाई जा रही कि आखिर देश के सारे मंदिरों की चोरी 3,334 करोड़ रुपया कहाँ गए? चोरी हमने की, एसआईटी हमने कर दिया, कई बार ये बात आई। बस इतना ही था कि संत के आवाज को हमें एक लोकतांत्रिक तरीके से उठाना। आप लोकसभा में एलओपी को बोलने नहीं दोगे, आप विपक्ष को आवाज नहीं उठाने दोगे, बाहर में आप 47 और गोली चलाओगे। मैं पहले भी सर पे कफन बांध करके हम गए थे ताकि 47 की गोली ना चले, मैंने ये बात कभी नहीं की। और उसके पहले भी आप याद कीजिए #रिनीट के मुद्दों की लड़ाई, हम जिस दिन मेरा ओथ था मैंने तब से ये लड़ाई शुरुआत की थी। तब किसी की कल्पना नहीं थी नीट्स के मुद्दों पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी। एक बार नहीं, कितने बार हम इन बिंदु पर हम लड़ते रहे। फिर बीच में जब ये सदन खुली तो नीट्स के बच्चों की लड़ाई अपने तरीके से हम लड़ते रहे। लगातार बच्चों पे जो जुल्म अभी हो रहा, अब तो जो बच्चियां इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपनी बात रखी, उसके घर को टॉर्चर किया जा रहा है, बजरंग दल के द्वारा, अन्य दलों के द्वारा और हिंदुस्तान मौन बेटियों से गलती बनवाई जा रही। क्या फिर कोई लड़ने की हिम्मत करेगा? क्या हम सबको चुप हो जाना चाहिए? क्या इस देश के सनातन की संस्कृति पर हमला होते रहे? क्या देश के विचार से ये सर्वोच्च? मैंने कई बार कहा कि आरएसएस के सर्वोच्च व्यक्ति सावरकर, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि भगवान का अस्तित्व पर एक सवाल है। ये हमने नहीं कही, ये तब भी भगवान से बिल्कुल अलग थे, ये सनातन के विचार से अलग है, ये हमारे मानवीय विचार से, संविधान से अलग है। ये ना तो संविधान को मानते हैं, ना तो ये सनातन को मानते हैं, ना ही ये ईश्वर
का प्रकटीकरण ये करते हैं। फिर ये किस परिस्थिति में जो लगातार राम मंदिर का धार्मिक ट्रस्ट बना, उसमें नृपेंद्र मिश्रा क्यों बना? कोई संत क्यों नहीं बना? कोई संत चेयरमैन क्यों नहीं बना? पॉलिटिकल आदमी क्यों बना? आरएसएस के लोग क्यों बने? सारी यूनिवर्सिटी आरएसएस। इतनी तो बात है। क्या आरएसएस का मतलब भगवान है? क्या आरएसएस का मतलब हिंदू है? क्या आरएसएस का मतलब सनातन है? जब आरएसएस सनातन विचारधारा से बिल्कुल अलग है, संविधान को 40 साल तक नहीं माने, लोकतंत्र से बिल्कुल अलग है, हिंदुस्तान को अपने शरीयत से, अपने चीजों से वो चलाना चाहती है, फिर चुप। गलती क्या थी? आज सुषमा स्वराज जी की लड़की एक थाना में गई और उन्होंने जाकर के एफआईआर लॉन्च किया मुझ पर और राहुल गांधी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों। एडवोकेट साहब को भेजे। अभी आप देखे होंगे कि एक बड़े क्रिमिनल ने एडवोकेट अरोड़ा साहब ने कहा कि पप्पू यादव को जो गर्दन काट के देगा उसको 51 लाख रुपया आज रात शाम के 7 बजे। दूसरे क्रिमिनल ने कहा कि हर परिस्थिति में हमको पप्पू यादव चाहिए। अब हम खीरा कतरी तो है नहीं, और आप मारना चाहेंगे तो हम तो उससे डर नहीं रहे हैं। सवाल तो उठेगा। सोमवार भी सदन में एक नए सवाल उठे, और मैं कभी भी मर्यादा नहीं खोता। ना मैं कोई व्यक्ति को गाली देता हूं, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मेरी कोई चर्चा है। या तो इस देश के बच्चों पर है, या तो इस देश के एथेनॉल पे है, या तो इस देश के महंगाई और विदेश नीति से है, या तो हिंदुस्तान के सनातन और मेरे भगवान के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों के खिलाफ है। इतना ही तो मुद्दा है। और विपक्ष खड़े हैं। आप लगातार हमले करते हो। क्यों हमले कर रहे हो भैया? आप जरा हमें बताओ। ये एक एफआईआर लॉन्च होता है। ये है सांसद सुषमा स्वराज की बेटी। शाम में ये जाके कहती है, मैं उनकी अपनी बच्ची से कहना चाहूंगा, आप मेरे लिए भी मेरी बहन की तरह। जब हनुमान जी को नचाया जा रहा था, तब आप कहां थे? जब शंकराचार्य पर हमला था, तब आप कहां थे? जब चंदा चोरी हुई, आज बद्रीनाथ से एक नकली संत मुकुट जो चुराए थे उसकी गिरफ्तारी हुई है। संत नहीं, एक नकली संत। लगभग 3 हिस्सा अरबों खरबों मंदिरों की सारी संपत्ति चोरी कर ली गई। मेरा सवाल इतने था कि सारे मंदिरों को शंकराचार्य और संतों के हवाले कर दो। एक भी आरएसएस और पदाधिकारी इस मंदिरों के ट्रस्ट में ना हो, उसको आरटीआई के तहत ले आओ, और हर कीमत पर आरटीआई के बाद उसका ऑडिट करो। आप ऑडिट नहीं कराओगे, 3,334 करोड़ का जवाब कौन देगा? आप ऑडिट क्यों नहीं कराओगे? त्रेता युग के राम को आप लाओगे, आप बोले वो मैं लाया। अब राम सबको लाए, आप कह रहे हो राम को मैं लाया। यदि आप राम को लाए तो चोरी किसने की? आप ये भी स्वीकार करें। पप्पू यादव आचरण से, चरित्र से, चिंतन से, कर्म से साधु। मैंने साधु, क्या मुझे उस रंग का कपड़ा पहनने का राइट नहीं है? क्या केसरिया कोई नहीं पहनेगा? क्या केसरिया मेरा झंडा का रंग नहीं है? क्या ये राइट सिर्फ इन्हीं लोगों को है? बस मेरी गलती क्या थी कि हम सभी संतों की आवाज बने, सनातन के विचारों को खत्म करने के मुद्दों पर हम खड़े रहे, और मंदिर में जो चोरी की गई,
छोटी मछली को फंसाने की प्रक्रिया एसआईटी के द्वारा, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से आप इसकी जांच कराइए, या नहीं तो संसदीय कमेटी से कराइए। हमारे नेता ठीक नीड्स के बच्चों की बात, आज पूरे देश में एक कमेटी कांग्रेस के द्वारा भेजी गई कि कहां कहां बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। 4 तारीख को हम पटना घेरेंगे, हर कीमत पर, जितनी ताकत हो सरकार लगा ले। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये किसी साधु का काम है कि आप हमारे बच्चों को घर पे डराओगे? आप, घर है मेरा 17 बलवंतरा, मैं उनसे फोन पर बातचीत की, वो कह रहे हैं माफी मांगो। मैं किस बात का, जब मैं साधु और संत की बात को लेकर के, उनके आवाज को लेकर के मैं लड़ रहा हूं। लड़ाई मेरी इन लोगों से है, मंत्री ट्रस्ट के अध्यक्ष से है, उसके मेंबर से है, उसके कोषाध्यक्ष से है, इन चोरों से है। तो फिर आप क्यों? और आप रात के 8 बजे जाके वहां नारा लगा रहे हो। आपको लगाना हो तो 17 बलवंतरा में कल 5 बजे आ रहा हूं, आप आओ, मैं आपका सम्मान करूंगा, मैं आपके साथ भोजन करूंगा, हर साधु का सम्मान करेंगे। लेकिन इस देश के मंदिर के और आम लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, जो अपना सर्वस्व मंदिर को दिया है, दान दिया है, और उस आस्था को खत्म करना ये स्वीकार नहीं है। ये लड़ाई सोमवार को भी चलेगी और इस मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सवाल ही नहीं। तो आप कह रहे हो 15 लाख रुपया, कोई बाबा, कोई एक गुंडा कह रहा है 11 लाख रुपया, हम तो तैयार हैं मरने के लिए। एक बार नहीं, सैकड़ों बार कुर्बान होंगे इस देश के हर मुद्दों को लेकर। बस मैं इतना ही कहूंगा कि हर परिस्थिति में आप मेरे परिवार को मत छेड़िएगा। जिस दिन मेरे परिवार और बच्चों पर आंच आई, या तो मैं रहूंगा या तो आप लोग रहें। लड़ाई आपकी वैचारिक होनी चाहिए।